जनता अभी बोलिए कि दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और पहले मैं रहूंगा आगे। अब सावन भी आने वाला है और ये जो पानी है ना, अब घुटने तक भर जाएगा। अभी तो बारिश होने वाली है, घर में पानी घुसेगा। जब वोट लेना होता है तभी विधायक जी को याद आता है। ऐसे जितने रखे अफसर बड़े रखे, क्या वो अनपढ़ हैं? घास खोदते हैं या ये लोग घास खोदते हैं? इनको पता नहीं है कैसे काम होता है। तो उन्होंने सारा सिस्टम फेल कर दिया। सभी जनता यहाँ से पानी की बोतल भरेंगे, कूड़ा करकट उठाएंगे और विधायक के घर पर फेंक देंगे। कुछ नहीं, सरकार को खाली वोट लेने से मतलब। गली को मत देखिए, नाली को देखिए, नाली साफ कराइए। नालियाँ भी गंदी। हाँ, नाली बंद पड़ी है। आज सीवर डलता है, कल गड्ढा हो जाएगा, परसों पाइप बनेगी, फिर उसके मतलब ये लूटपाट है, घोटाला पे घोटाला हो रहा है। रोड बन के फिर टूट जाती है, फिर पाइप डलते हैं, फिर तोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या दिक्कत है हमें कुछ नहीं पता है। बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चे नाली में गिर रहे हैं, इतना गंदा पानी है कि इसकी बदबू सड़न घर तक। जब नाली नहीं बना तो पानी कहाँ से निकलेगा? भाई पानी निकलने के लिए तो रास्ता चाहिए। आम आदमी पार्टी का पार्षद भी है और आम आदमी पार्टी का विधायक भी है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे वार्ड पर, जिससे जनता कहीं ना कहीं पिसती चली जा रही है। कि यहाँ पे हमें 10 साल हो गए हैं, आज तक कोई साफ करने वाला नहीं आया है। बारिश नहीं हुआ, बारिश होएगी तो क्या हाल होएगा? घरों में पानी घुसेगा। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में हमारी मौजूदगी है। देखिए, आज मैं उस भूमि पर खड़ी हूं जो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, पर वहीं आपको ग्राउंड जीरो की जो हकीकत है वो दिखाऊं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हर तरफ आपको गंदे पानी का देखिए जो पूरा जल सैलाब है वो यहाँ पर मौजूदा नजर आ रहा होगा। अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको चारों तरफ जो गंदा पानी वही मौजूदा नजर आ रहा होगा। और आप जानते हैं कि इस गंदे पानी से कितनी जो है बीमारियां हो सकती है। अगर हम बात करें गंदे पानी से उपजने वाली बीमारियों में, तो उसमें डेंगू, मलेरिया इत्यादि सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि गंदे पानी में अक्सर जो है कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं। वहीं देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, अभी आप साफ तौर पर देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे इसी गंदे पानी का सहारा लेकर यहाँ से निकलते हुए आपको मौजूदा नजर आ रहे होंगे। देखिए, लगभग यहाँ पर 50 से 60 लोग होंगे जो यहाँ पर रहते हैं और रोज इसी तरीके के पानी में अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो चुके हैं। कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुंचाते हैं कि आखिरकार कब से ये इस परेशानी का सामना कर रहे हैं और क्या अब तक इनकी तमाम कंप्लेंटों के बाद क्या कोई अब तक एक्शन लिया गया है। काम का बता दीजिए, काम कैसा हो रहा है? क्या काम बहुत बढ़िया हो रहा है। और क्या, सुबह शाम पानी में जा रहे हैं, पैर सड़ रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, दवाई लेके आ रहे हैं। और क्या, तो वोट दिए थे ना तो विधायक का यहाँ पता है। विधायक जी यहाँ कभी शक्ल नहीं दिखाते। विधायक जी दिखाई देते हैं चैनल के डिबेट पे, हैं, क्योंकि वो प्रवक्ता है ना, वहाँ दिखाई देते हैं। रोज़ाना मैं देखता हूँ, यहाँ नहीं दिखाई दे। और वो पार्षद है रूबी क्या, और क्या आगे क्या है, रावत, रूबी रावत हैं। उनकी तो ना तो इलेक्शन में शक्ल दिखे, ना आज तक उसके बाद शक्ल दिखे। वो अपने घर पे अपने चकला बेलन चलाने में ही बिजी हैं। तो अंकल, जब वोट बच्चों को स्कूल भेजने में ही बिजी हैं। जब वोट दिए थे तो बताए थे ये हालत? क्या थी? ये हालात बताए थे कि पहले जब ये हालत था ही नहीं। अब बने हैं। हाँ, उसके बाद तो, लेकिन जिम्मेवारी तो उनकी देखना चाहिए ना, है? उनकी भी तो जिम्मेवारी है। कुछ किस लिए चुन के पब्लिक भेजी है, देखना चाहिए ना। काफी बीमारियां भी हो रही होंगी, जो गंदा पानी है, छोटे छोटे बच्चे। आप देखिए ना, बीमारी होगी कि नहीं, आपके सामने है। लगता है कोई राहत मिलेगी इससे? इतनी कंप्लेंट कर ली, इतने निगम पार्षदों के पास कंप्लेंट कर ली, लगता है कोई राहत मिलेगी? अब जब वो आएंगे, समाधान करेंगे, जब तो राहत मिलेगी। जब समाधान ही नहीं करेंगे तो राहत कैसे मिलेगी? कोई समाधान, कितने समय से कोई सुनवाई नहीं? यहाँ तो जब शक्ल ही नहीं दिखाए उन्होंने, हमें तो यहाँ रहते हुए कम से कम 10-11 साल हो गया। तो वोट लेने आएंगे अगली बार तो क्या करेंगे? ये पहले ये नाली बनी है, उसके बाद सड़क बनी थी ये,
अब सीवर बना, फिर ये खोद के ऊंचा कर दिए। अब पानी का निकास, पहले वो खेत खाली था, वो नीचा था तो उधर चला जाता था, अब वो भी बंद हो गया। अभी फिर आएंगे जनता के प्रतिनिधि आपसे वोट मांगने। ये जो काम हो रहा है, झील रोड का हो रहा है, सीवर का हो रहा है, सड़क का हो रहा है, काम तो इनके थ्रू हो रहा है ना, है? तो क्या उनको दिखाई नहीं देता कि ये इतना ऊंचा हो गया, काम पानी कहाँ निकलेगा? पूरी दिल्ली के अंदर मेट्रो का काम हुआ है। सबसे पहले कंपनी ने पब्लिक के ट्रैफिक के निकालने का इंतज़ाम किया, पानी का निकास किया, और उसके बाद काम शुरू हुआ है। तो इनके इंजीनियर हैं क्या अनपढ़ हैं? ये जितने इंजीनियर रखे, JEE एक्शन ऐसे जितने रखे, अफसर बड़े रखे, क्या वो अनपढ़ हैं? घास खोदते हैं या ये लोग घास खोदते हैं, इनको पता नहीं है कैसे काम होता है? बेहाल है मतलब है? जनता यहाँ की बेहाल हो चुकी है। जनता बेहाल हो गई है, बहुत हालत खराब हो गई है यहाँ पे। बेहाल हो गई या कर दिए गए हैं? किए गए हैं, ये जनता को बेहाल किए गए हैं ये, और क्या? इनको तो बस वोट से मतलब है। मेरा नाम लक्ष्मी है। कब से ये हालात हो रखे हैं? 6 महीने से हो रहा है। 6 महीने से हालात। अभी तो बारिश नहीं हुआ, बारिश होएगी तो क्या हाल होएगा? घरों में पानी घुसेगा। बारिश भी हो रही है आए दिन, थोड़ी 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 हो रही है ना, ज़्यादा हो जाएगी तब तो ज़्यादा पानी भरेगा ना, तो जाने आने के लिए भी दिक्कत है। उधर नालियों में सारे मलबा भरा पड़ा है, वो भी नहीं निकलवाते हैं। निकासी नहीं है मैम इसकी कोई? बिल्कुल से विकास नहीं है इसका। तो क्या कहेंगे, निगम पार्षद क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब ये तो बार बार बुला रहे हैं, बार बार एप्लीकेशन भी दे रहे, कोई वही नज़रअंदाज कर रहे सब। दौरा करके गए हैं अभी यहाँ पे? कोई भी नहीं दौरा करके गए। कोई नहीं देख कर गया? नहीं। तो इसी तरीके से गंदे पानी में जीवन यापन? हाँ, गंदे पानी में कैसे आना जाना हो रहा है? बस ऐसे चले जाते हैं, घर जाके नहाते, फिर वही हाल है, बच्चे सब गंदे पानी में आते हैं। गंदे पानी का पानी है ये, हमें नहीं पता है ये जो भी पानी है, लेकिन यहाँ से बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। बहुत छोटे छोटे बच्चे, आप देख रहे हो, आप कैमरे में दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ स्कूल जाते हैं, बहुत है, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ये एक्स्ट्रा क्लासेस जो भी हो, सिर्फ ये रास्ता है, और बाकी वो जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। यहाँ पे हमने रास्ता भी देखा है कि काफ़ी टूटा फूटा है, फिर उसमें गली के अंदर भी ऐसे यहाँ पे रोड बनती है, रोड बन के फिर टूट जाती है, फिर पाइप डलते हैं, फिर तोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या दिक्कत है हमें कुछ नहीं पता है। और अगर हम किसी से पूछें, या हमने जो खम्भे हैं, ये बहुत खम्भे दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, हमने वहाँ पे भी बहुत कंप्लेंट करी है, हमारे घर से भी कंप्लेंट गई है। वहाँ पे एक वो नहीं आता है ठीक करने वाला कि एक बार आके चेक करें। रात में बहुत दिक्कत होती है, रात में यहाँ पे कितने सांप होंगे, कैसी बीमारी होगी, बच्चे यहाँ पे कैसे रहेंगे, कुछ किसी को नहीं पता। निगम पार्षद को कंप्लेंट करी गई? बहुत कंप्लेंट करी गई है, हमारे घर से कंप्लेंट करी गई है, कैंप उसके लिए, खंबे की लाइट के लिए, पानी के लिए की गई है। यहाँ पे जो नालियों में कूड़े, एक आज तक यहाँ पे हमें 10 साल हो गए हैं, आज तक कोई साफ करने वाला नहीं आया है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बाद राजधानी दिल्ली है, उसके बावजूद ऐसे रहना पड़ रहा है लोग। हमें भी तो पता होना चाहिए ना, ये कहाँ का इतना गंदा पानी है, कैसा पानी है, हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे हमें पता होना चाहिए ना। और जगह नहीं है ये चीज़, सिर्फ यहाँ पे है, और ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले, हर साल यहाँ पे, अब सावन भी आने वाला है, और ये जो पानी है ना, अब घुटने तक भर जाएगा। यहाँ पे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, जब ये रोड नहीं बनी थी, कमर तक पानी आता था यहाँ पे, और हमने मलबा डलवा के, जो मलबा डलवाते थे, हमारे घर से मलबा डलवाया गया है, वो जो मलबा डलवाया गया है सब अपने अपने घर ले लेते हैं। वहाँ पे खेत है, खेत में मलबा ले लेते हैं, ऐसे करते हैं यहाँ के लोग। कितना कोई इंसान कितना मलबा डलवा सकता है, कोई कितना कर सकता है यहाँ पे। और कुछ अभी यहाँ पर एक घर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरा जो घर है वही इस पानी का शिकार हो रखा है। कैसे उतरते होंगे क्या? यहाँ पे जब आप आए हो, सिर्फ यहाँ पे एक घर है, बट यहाँ पे जितने भी घर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे रोड पे, ऑलमोस्ट सब के सब। सर, अभी आप यहाँ से जो है अपनी बाइक लेकर आए हैं, कैसा रहा आपका यहाँ पे जो आने जाने का सिलसिला है? क्या नहीं, ठीक नहीं है, पानी भरा हुआ है। पानी कब से भरा हुआ है सर? ये पानी भरा हुआ करीबन 3 महीने से, कोई सुनवाई नहीं है इसकी। आप इसी में आने जाने के लिए मजबूर हैं? कितनी कंप्लेंट कर चुके हैं? कंप्लेंट तो हमने कई किया, बाकी कोई सुनवाई नहीं है इसकी। क्यों सुनवाई नहीं है सर? आप ही के द्वारा चुना गया निगम पार्षद है, विधायक है, उसके बाद तो सुनवाई नहीं, निगम पार्षद से बात हुई, उन्होंने टाइम दिया था आज का। आज नहीं आया, हो सकता है कल परसों में आएंगे वो। 6 महीने से टाइम ही दे रहे हैं? नहीं, 6 महीने से हम कल ही मिले उनसे। उन्होंने बोला है कि हमारे को आज का टाइम दिया था, आज उनके घर में कोई डेथ वेथ हो गई, जिस कारण 2-3 दिन बाद वो रिकवर लगता है राहत मिलेगी। हाँ,
इतना गंदा पानी भरा हुआ है, काफी नहीं 2-3 दिन में राहत मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। बोला है उन्होंने, आश्वासन दिया, मतलब। आश्वासन दिया है, लिखित आश्वासन दिया हमारे को दे चुके हैं। कि 2 से 3 दिन के अंदर सही कर देंगे। तो सर यहाँ पे जो नालियों की सफाई होती है क्या प्राइवेट ही करवाई जाती है, सरकारी कर्मचारी नहीं, वो आते हैं? करते हैं, उनका इनके निगम पार्षद का आदमी करता है। अच्छा, अभी तो काफ़ी दिनों से हो ही नहीं रहा ये है। आपने यहाँ पे देख सकते हैं बीजेपी का ये लगा रखा है, बीजेपी का ही व्यक्ति है, पर विधायक आम आदमी पार्टी का है। तो लगता है आपसी मतभेद के चलते कुछ हो सकता है कि काम ना हाँ ऐसा है कुछ। हो सकता है। आपसी मतभेद ज़्यादा है। ज़्यादा है इनके बीच। ठीक है, क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है आपका? वर्षा। यहीं के रहने वाले? जी। कैसे जिंदगी बीत रही है इस गंदे पानी के सहारे? बहुत ज़्यादा, कितना बर्दाश्त करके कुछ सुनवाई होती है? निगम पार्षद ने करी है सुनवाई? बहुत ज़्यादा। निगम पार्षद ने सुनवाई? कोई नहीं सुनवाई करता। कितने समय से भरा हुआ है ये पानी? 3। इतनी आवाज़ें आप लोगों ने अपनी पहुंचाने की कोशिश करी? कुछ नहीं, सरकार को खाली वोट लेने से मतलब, देखने मतलब नहीं गरीब कैसे कैसे नहीं। जब वोट दिया था तो पूछ के गए थे कि ऐसा ऐसा अब यहाँ वोट में तो आगे वो पैर छू लेते हैं, वोट दीजिए, और जब दिखता है गरीब है दुखी है तो कोई खड़ा नहीं होता। रोड की जो रोड बनी है वो रोड का सारा मलबा इस नाली के अंदर भरा हुआ है, इस वजह से पानी निकास नहीं है। बस वो नाली साफ करवा दीजिए, पानी अपना आप निकल जाएगा। सर, तो निगम पार्षद का काम क्या है? इन्हीं चीज़ों की देख रेख करना? ये चीज़ ही है बस, और क्या है, वही नहीं कर पा रहे, जाते हैं फिर मना कर देते हैं, जाइए। मना कर देते हैं? मना ही हो गया, और क्या हो गया, मना। सुनवाई नहीं होती है सर? सुनवाई नहीं होती है। अभी कह रहे हैं कि 3 दिन का समय लिया है, करेंगे कुछ? नहीं, कोई समय नहीं लिया है। अभी आए थे आप लोग, पहले भी आए थे यहाँ पर, जब से क्या किया हम, कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। बार बार लोग कोशिशें कर रहे हैं, मीडिया कोशिश कर रही है कि इस बात को उजागर किया जा सके, पर वही नहीं लगता कि आपने नाली आपके चुने हुए नेता नाली साफ कराइए, पानी अपना आप निकल जाएगा। गली को मत देखिए, नाली को देखिए, नाली साफ कराइए। नालियाँ भी गंदी? हाँ, नाली बंद पड़ी है। कितने समय पहले सफाई हुई? काफ़ी साल हो गए, अब तो 6 महीने तो हो ही गए हैं नाली बंद। तो ये पानी कब से भरा हुआ है? पानी 6 महीने हो गए। ये फ्लड विभाग के अंदर में आता है। अच्छा। जो जिसका देख रेख विधायक जी करते हैं, जी। वो विधायक जी चाहें तो तुरंत सही करवा सकते हैं। तो सर, लगता नहीं है कि आपसी मतभेद में जीतने के बाद आज तक कभी दिखाई नहीं है एरिया में। संजीव झा तो इतना हाईलाइटेड रहते हैं। हाईलाइटेड रहते हैं, वो अपने इस क्षेत्र में कभी नहीं दिखे हमारे को। अच्छा। आता जाता हुआ किसी आदमी को दिखे हो, पता कर दो, या किसी को नहीं दिखे। पर ये फ्लड विभाग के अंदर आता है, जो कि विधायक के अधीन है। पर सर, आपको नहीं लगता कि जो पॉलिटिकल पार्टी के आपस के मतभेदों में आम जनता जी आपस का मतभेद है उनका पूरा है। बाकी इसके बारे में पूरी जानकारी भी देंगे। क्या नाम है इनका? रूपा। छोटे छोटे बच्चों के साथ इस गंदे पानी के बीच आप लोग रहने को मजबूर हैं। क्या करें, मजबूर है। कितनी बार कंप्लेंट करी, सब कुछ करा और कोई सुनवाई नहीं। तो अभी बच्चे रह रहे हैं घर में, काफ़ी बीमारियां भी होती हैं। कितना घर में बंद रखे हैं इन्हें, हैं बाहर निकलते हैं बच्चे, बीमारी होती है। इतनी स्मेल के बीच में और इतने मतलब बीमारियों के बीच में कैसे रह रहे हैं? मजबूरी है, और क्या करें फिर। मतलब सुनवाई नहीं है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। लगता है कोई सुनवाई हो सकती है? हर बार बोलते हैं कि हाँ 2-4 दिन में हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। मतलब हमेशा आप लोगों को सिर्फ बात कही जाती है कि हाँ। 2-4 दिनों में काम हो जाएगा। हर बार। अभी तो बारिश होने वाली है, ये घर में पानी घुसेगा। अभी बिना बारिश के इतना पानी हाँ, हो जाएगा। अभी बारिश होने वाली है, बारिश होएगी ना घर में। पानी का निकास नहीं है यहाँ पे कहीं, ये नाला नहीं है, बिल्कुल नाला लगता है कि नाले बंद कर रखे हैं। नाले बंद कर रखे हैं। ये सब फ्लड विभाग के अंदर में आता है, जिसका देख रेख संजीव झा विधायक को करते हैं। वो चाहें तो 2 मिनट में इसको सही कर तो सकते हैं। विधायक जी नहीं कर पा रहे हैं? विधायक जी आते ही नहीं, आज तक जीतने के बाद कभी इलाके में दिखे नहीं यहाँ पे। तो फिर वोट किस बिना पर आप लोगों ने? वोट वैसे दे दिया था, इतनी जानकारी नहीं थी ना, मतलब हाँ उम्मीद थी कि मतलब अच्छा काम करेंगे, अच्छे आदमी है, पहले अच्छा काम करते हुए हैं, अब कुछ सिस्टम बिगड़ गया इनका, वो मतभेद ज़्यादा हो गया इनसे। सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र राठौर। सर, ये जो परेशानी है कब से झेल रहे हैं इस परेशानी को? ये मैडम अभी 2-3 महीने से ज़्यादा दिक्कत हो गई है। उससे पहले भी यहाँ नाली न कोई साफ़ करने आया, न कोई यहाँ से मलबा उठाने आया, न कोई मलबा की गाड़ी कूड़े की गाड़ी आती है यहाँ सबको यहाँ से लेके, और ये 4-5 गलियाँ हैं, सब बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। बच्चे नाली में गिर रहे हैं, इतना गंदा पानी है कि इसकी बदबू सड़न घर तक नींद नहीं आती है। लगता नहीं है आना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल मैडम, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चों को ज़्यादा, अब स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चों को बहुत बड़ी समस्या हो सर, अभी तो बारिश बादल का भी मौसम नहीं है और उसमें ऐसे हालात हैं। अभी तो बारिशें भी आने वाली है, सावन का महीना आने वाला है। तो मैडम घरों में पानी घुस जाएगा, लोग क्या करेंगे? दूसरी मंजिल पे जाके रहेंगे, नीचे वाली मंजिल तो डूब जाएगी सारी। कहा जा रहा है कि ये फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन है। नहीं आम आदमी पार्टी के नेता जो है, विधायक है आपके, उनके अंडर आता है। संजीव झा जी है, उनके अंडर में आता है। जो निगम पार्षद रूबी रावत, उनके अंडर में आता है। जब उनके पास काम के लिए जाए तो बोलते हैं हमारे अंडर में नहीं है। सर, क्या लगता है
ये जो हालात बना दिए हैं यहाँ पे, निगम पार्षद की कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए मैडम जी, ये जो आप सामने देख रही हैं रोड जो बना हुआ है, ये माननीय संजीव झा जी जो विधायक यहाँ हैं, इन्होंने इसको बनवाया था। लेकिन जो है ये यहाँ के न तो यहाँ नाली बना, रोड को बना दिया गया। जब नाली नहीं बना तो पानी कहाँ से निकलेगा? भाई पानी निकलने के लिए तो रास्ता चाहिए। अब हमारे चेयरमैन साहब ने इस रोड का दोबारा जो है गुलाब सिंह राठौर ने विजिट कराया है। दोनों तरफ नाली बनेगी और नाली बना करके जो है ना इस पानी की निकासी को करवाया जाएगा। जनता जो है परेशान है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। ये आप भी देखिए यहाँ कितना पानी भरा हुआ है। सर लगता नहीं है कि पॉलिटिक्स के घेरे में आके कहीं ना कहीं आम जनता फंस जाती है? ये देखिए पॉलिटिक्स के घेरे में वो सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता ने संजीव झा को जिताया है, तो संजीव झा के ये कहीं ना कहीं उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और उनसे ही आग्रह है कि वो यहाँ काम करें। निगम पार्षद का है, लेकिन वार्ड नंबर 9 लगता है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी का पार्षद भी है और आम आदमी पार्टी का विधायक भी है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे वार्ड पर, जिससे जनता कहीं ना कहीं पिसती चली जा रही है। क्या लगता है कोई सॉल्यूशन मिलेगा? सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। सभी जनता यहाँ से पानी की बोतल भरेंगे, कूड़ा करकट उठाएंगे और विधायक के घर पर फेंक देंगे। एक हफ्ता पहले ही यहाँ पे जन आक्रोश किए थे और ये कहीं ना कहीं विधायक यहाँ पहुँच गया है। पूरे मुकुंदपुर में करीब 60 से 65 हज़ार लोग ये वीडियो को देख चुके हैं और उनके यहाँ पहुँच गया, लेकिन फिर भी अभी तक उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि हमारे वार्ड में नहीं है, 8 नंबर वार्ड में है, 9 नंबर वार्ड में, जबकि वहाँ से आपको दिखाया वहाँ से लेके यहाँ तक वार्ड नंबर 9 में लगता है, उसके बाद वार्ड नंबर 8 में लगता है। और सारा यहाँ पे खेल पॉलिटिक्स का ही है कि आम जनता को भी देखा जाएगा? नहीं, सारा खेल यहाँ पॉलिटिक्स का है। वो जनता कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो जनता अभी कितनी सुचारू है, क्योंकि आधे लोग तो बोलने को भी तैयार है? जनता दिक्कत है कि जनता का भी वो मीडिया के सामने नहीं आई है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं पीछे हो रही है। लेकिन स्पष्ट तौर पर अगर चुनाव के समय आते हैं तो अभी अंकल जी बोले हैं, जनता अभी बोलिए कि दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और पहले मैं रहूँगा आगे, पहले पंक्ति में मैं खड़ा रहूँगा दौड़ा दौड़ा के। विधायक जी के तो आज तक यहाँ दर्शन ही नहीं होते हैं, न विधायक जी यहाँ दर्शन देते हैं। वोट लेना होता है। निगम पार्षद भी देकर गए दर्शन? हाँ जी, निगम पार्षद भी रूबी रावत जी कहाँ आती हैं? यहाँ नहीं आती हैं, कभी दिखाई नहीं दी ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ जनता परेशान है। दूसरी बात है ये पानी का निकासी, हम लोग खुद जो है ना, कोई आए चाहे ना आए, इसको जल्द जो है ये पानी 2-4 दिन में आपको बिल्कुल सूखा मिलेगा। आप आके यहाँ के सर्वे कर लीजिएगा। लगता नहीं है यहाँ इतना कूड़ा कचरा, बच्चे हैं छोटे छोटे, कितनी बीमारियों से? अरे बच्चे तो हैं, ये तो माननीय विधायक जी को ध्यान देना चाहिए ना। यहाँ आना चाहिए, क्षेत्र में लोगों के बीच खड़ा होना चाहिए, जनता की आवाज़ सुनना। जब वोट लेना होता है तभी विधायक जी को याद आता है, 5 साल के बाद भूल जाते हैं। ये रोड अभी मैं आपको बताया हूँ, ये रोड आप जो देख रही हैं ना, दोनों तरफ नाला बनना चाहिए था। जब नाला नहीं बनेगा तो पानी कैसे निकलेगा? आप बताइए। घर के आगे मकान बनाते हैं और पाइप डाल के बाहर ना निकले तो पानी तो सारा घर में ही ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने सारा सिस्टम फेल कर दिया। आज सीवर डलता है, कल गड्ढा हो जाएगा, परसों पाइप बनेगी, फिर उसके मतलब ये लूटपाट है, घोटाला पे घोटाला हो रहा है। कोई ध्यान देने वाला नहीं है, बिल्कुल ना ध्यान को दिया जा रहा है। तो लगता है ध्यान दिया जाएगा? नहीं ध्यान दिया जाएगा, जनता विरोध करेगी, अगली बार कुर्सी से उठाकर नीचे बैठा देगी, जैसे आए वैसे भेज देगी। जनता के हाथ में बहुत पावर है, जनता कुछ भी कर सकती है। संजीव झा 4 बार से यहाँ पर विधायक है, 4 बार से उन्होंने यही कार्य करवाए क्या? संजीव झा तो जब वोट लेना होता है ना तभी जनता के बीच में आते हैं। अच्छा। उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं वो, और ना कभी किसी से हाल चाल पूछते हैं। अभी हाल ही में एक केस आया था कि एक छोटी बच्ची जो नाली का खुला, ये जो है पार्ट 2 में फ्लड डिपार्टमेंट का जो नाला है श्री राम मंदिर के जस्ट सामने, वो बच्ची अपने घर से बाहर निकली और नाले, जब नाले में गिर गई, अर्थव्यवस्था खराब था, फ्लड डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर जो है ढक्कन लगाता तो वो बच्ची की दर्दनाक मौत नहीं होती। ये लापरवाही यही सबका है और माननीय विधायक जी का तो है ही। अब उसमें जो है माननीय गुलाब सिंह राठौर जी, आप जाके सर्वे कर लीजिएगा, वहाँ ढक्कन लगा दिया गया है। अच्छा, मेयर को क्या यहाँ के हालात के बारे में नहीं पता है? देखिए, मेयर के हालात में सभी अधिकारी और पदाधिकारी को, लेकिन व्यवस्था का सिस्टम है, जिसके अंतर्गत जो व्यवस्था आती है वही वो सिस्टम से काम करता है। हमारा जो काम होगा हम करेंगे, इनका जो काम होगा वो करेंगे। आप देखिए ना, ये कहीं नाला बना है, आप देखिए, दिखाइए अपने कैमरे को, अगर कहीं बना है तो आप बता दीजिए।
ये है यहाँ की अर्थव्यवस्था। चुना ही क्यों था? अब वो जनता चुना था, अगली बार से उनको निगलेक्ट कर देगी। जनता तो किसी को मौका देती है ना, अगर मौका पे नहीं खड़े उतरोगे तो उठार के फेंक देगी, दोबारा दूसरा प्रत्याशी आएगा। किसी के बाप की बतौती थोड़ा ना है राजनीति। राजनीति हमेशा जनता जनार्दन के हक में रहती है और उसी से चलती है। देखिए, बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 महीने से ये इसी गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर हो चुके हैं। अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और साथ ही साथ देखिए पूरी जनता यहाँ पर रहती है। पर अब तक ना ही यहाँ का कोई निगम पार्षद द्वारा कोई दौरा किया गया, ना ही इस पूरे मुद्दे पर कोई संज्ञान लिया गया, साथ ही साथ ना अभी तक विधायक का कोई दौरा किया गया है। देखिए, बताया जा रहा है कि लगभग ये काफ़ी लंबे समय से जो है शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं, बावजूद उसके कोई भी सुनवाई अब तक नहीं की गई है। लगातार जो राजधानी के कई तबकों से हम आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बदहाली की दृश्य आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, आखिरकार ये जो पूरा मामला है कब सुलटेगा, कब यहाँ पर निगम पार्षद या विधायक द्वारा दौरा किया जाएगा, कब यहाँ के जो जनमानुस है उनको सुविधा पहुँचाई जाएगी, ये बड़े सवालात खड़े हो जाते हैं। देखिए, पूरी खबर आप तक पहुँचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।